नमस्ते फ्रेंड्स, नमस्ते व्यूअर्स, नमस्ते कानपुर के व्यूअर्स। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को व्यूअर्स को नवरात्रि की शुभकामनाएं और हमारे हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और आप सब लोग कैसे हो इस समय? आशा करती हूँ आप लोग सब लोग खुशी से होंगे, मस्त होंगे और हमारी देवी माँ दुर्गा माँ की पूजा आराधना में लीन होंगे। उनसे अपने परिवार के लिए शक्ति और मुक्ति की गुहार लगा रहे होंगे, जो कि हमारे जीवन में बेहद ज़रूरी है। अब देखिए, हमारे जो शक्ति पर्व है, आज उसका तीसरा दिन है। और जैसे कि हमारी माता रानी है, देवी माँ है, देवी दुर्गा जो है, उनके हम 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं इस नवरात्रि में। और जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है, 9 दिनों तक हम जब उनके लिए पूजा, जप तप व्रत अनुष्ठान करते हैं और शक्ति और भक्ति की लिए उनसे गुहार करते हैं। लेकिन ये देवी माँ है, देवी माँ हमें शक्ति प्रदान करती हैं। और उसी शक्ति में एक तत्व और विराजमान रहता है, जो कि शिव तत्व है। क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हमारा मनुष्य जीवन है, उसमें स्त्री और पुरुष जो है वो शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये पूरक तब एक हो जाते हैं जब विवाह बंधन बनते हैं और सृजन की ओर जाते हैं। उसी से हमारी ये पृथ्वी चल रही है। और हमारे जो मनुष्य जीवन में एक शक्ति कहलाती है, वो है स्त्री शक्ति, नारी शक्ति, जो देवी माँ के बाद आती है। और उस स्त्री शक्ति के 9 स्वरूपों के बराबर बहुत सारी रूप उसके विद्यमान हैं। वो जन्म लेती है तो बेटी के रूप में, और बड़ी होती है तो पत्नी के रूप में, फिर बहू के रूप में, और सबसे ख़ास जो उसके जीवन में आता है वो माँ के रूप में। और इस तरीके से वो कई स्वरूपों में आती हैं और अपनी शक्ति का सबको आभास दिलाती है। अपने परिवार के लिए वो कितनी ही जप तप अनुष्ठान पूजा व्रत रखती है अपने परिवार की खुशहाली के लिए। लेकिन अभी भी समाज में जहाँ एक और ये नारा चल रहा है कि स्त्री पुरुष एक समान, कहाँ है? अभी भी बहुत कमियां हैं इस स्त्री शक्ति को आगे जाने के लिए। स्त्री शक्ति जा तो रही है, बढ़ रही है, अनेक पद पे आसीन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुरुष की हीन भावना का शिकार हो जाती है। अब देखिए ना, मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा विवाह हुआ और जहाँ हुआ उन लोगों ने बहुत कई रूप से प्रताड़ित किया। फिर उसके बाद वहाँ शिकार हुई पुरुष की। फिर अभी हाल में ही एक जो आगे अपने पद पे आसीन हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपने पद पे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और उनके पास सब कुछ था, नाम इज़्ज़त शोहरत सब कुछ। लेकिन उनके माँ बाप, उनकी पत्नी और उन्होंने क्या किया, मेरे साथ काला जादू कर दिया। जैसा कि हम अभी माँ के रूपों का गुणगान करते हैं, माँ का गुणगान करते हैं, तो ये श्रीमती पुष्पा पांडे कैसी हैं? किसी की माँ है वो। माता तो शक्ति से ओत प्रोत थी,
उनका बेटा जैसा भी था, एक अच्छे पद पे आसीन, सारा शहर में उनका नाम। और लेकिन इतनी इतनी उम्र में उन्होंने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि और बड़ा दुख होता है कि ऐसी माएँ भी हैं, कि ऐसी स्त्रियां भी हैं जो इस तरीके से अपनी शक्ति को दिखाती हैं। बड़ी शर्मनाक बात है कि अब स्त्री शक्ति को पुरुष के बराबर अभी आने के लिए कई समय लगेगा। अभी भी बहुत कमियां हैं हमारे समाज में, लेकिन कहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं चांद सितारों, और कहाँ पे पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी भी कई सोच में पिछड़ गए हैं, जो उसकी पूर्ति करना आवश्यक है। और अब जैसे हमारी देवी माँ है, उनके समक्ष पुरुष नतमस्तक होता है और उनसे शक्ति की गुहार करता है। केवल वही एक स्त्री शक्ति है, और उसमें जो शक्तियाँ समाहित हैं, पुरुष उन्हीं के आगे सच्चे हृदय से झुकता है, क्योंकि उसको शक्ति चाहिए। लेकिन जो उसके घर की नारी है या उसके आसपास जो नारी है, उसको पता नहीं वो किस दृष्टि से देखता है, पता नहीं। तो मैं आप सबको फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अपनी प्यारी हमारी जो गुरु हैं प्यारी पूज्या दीदी माँ रितंभरा जी, जो एक किसी देवी माँ से कम नहीं, देवी शक्ति का प्रतीक है। उनका गुणगान करना मेरे तो बस की बात नहीं है। उनको भी नवरात्रि की, शक्ति पर्व की और हमारे हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और हमारी जो पूज्य साध्वी निरंजन ज्योति, जो मेरी बुआ लगती हैं, और वो भी एक शक्ति का ही प्रतीक है। और मैंने उनको अपने बचपन से देखा है। जिस पद पे आसीन थी, मेरी मंगल कामना फिर यही है, देवी माँ से यही प्रार्थना करती हूँ वो फिर से अच्छे पद पे आसीन हो जाए। उनको भी नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और हमारे जो घर की स्त्रियां हैं, ख़ास तौर से मेरी जो जन्मदात्री है, मेरी माँ, उनको भी तहे दिल से माँ होने के नाते नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष की बधाई। और हमारे घर की जो स्त्रियां हैं, सारी स्त्री शक्ति हैं, और उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारी जो देश की स्त्रियां शक्ति हैं, जो अलग अलग पद पे आसीन हैं, बड़े बड़े कार्य कर रही हैं, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्त्रियां शक्ति हैं, उनको भी नवरात्रि और हिंदू वर्ष की बहुत बहुत बधाई। तो इसी के साथ मैं मंगल कामना करती हूँ आप सभी से कि आप नवरात्रि का पर्व और हर्षोल्लास से मनाइए। और हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है। नव वर्ष तो वैसे अंग्रेज़ी के हिसाब से शुरू हो चुका है, लेकिन असलियत में हमारा नव वर्ष अब शुरू हुआ है। तो इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।